वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो है हमारे पास में इसके फॉर्मूलाज। तो एरिया से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है फर्स्ट वाला, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब ये सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है ये क्या होता है? तो सरकमफेरेंस का मतलब है हमारे पास में जो सर्किल होता है इसकी जो लेंथ होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में सर्किल का? ये होता है 2πr। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2πr। अब यहाँ पे r क्या है? r है यहाँ पे सर्किल की रेडियस। तो ये रेडियस हो गई सर्किल की, ये है हमारे पास में r है रेडियस। और जो पाई है, पाई की वैल्यू लेते हैं अपन यहाँ पर 22/7 और 3.14। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर क्वेश्चन में 3.14 है तो अपन 3.14 क्वेश्चन में पुट करेंगे, और अगर हमारे पास में 22/7 है तो 22/7 पुट करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला होता है हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल। हिंदी में इसे बोलते हैं अपन वृत्त का क्षेत्रफल। वो क्या होता है गाइस हमारे पास में? πr²। ठीक है, तो आइए हम एरिया ऑफ सर्किल के साथ में एरिया ऑफ सेमी सर्किल भी देखते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? सेमी सर्किल क्या होता है? सर्किल का हाफ। तो हमारे पास में सर्किल का एरिया कितना होता था? πr²। और अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब आगे देखिए, अगर सेमी सर्किल को मैं, अगर जो सेमी सर्किल है हमारे पास में ये, इसको मैं दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दूं तो ये जो एक पार्ट बचता है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में ये जो है पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेंट। ये होता है, ये क्या होता है? क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अगर हम क्या करें, हमने क्या किया, क्वाड्रेंट कौन सा पार्ट हो गया? ये एक सर्किल का 1/4 पार्ट हो गया। तो हमारे पास में एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? जो हमारे पास में टोटल सर्किल का जो एरिया था इसका 1/4 पार्ट। तो इसका जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πr²। ठीक है, तो आगे वाला फॉर्मूला देखने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि सेक्टर और सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है हमारे पास में? अगर सर्किल है और इसको अगर दो रेडियस दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ पर हमारे पास में दो रेडियस है तो इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट हो गया ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमारे पास में एक सर्किल है, तो सर्किल को अगर कोई कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा, अगर कोई कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको तो अपन बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये तो क्या होता है हमारे पास में? माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ये हो गया हमारे पास में मेजर सेगमेंट। तो डिफरेंस पता चला गाइस, क्या होता है कि अगर रेडियस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करें तो जो अलग अलग पार्ट होता है इनको तो अपन बोलते हैं सेक्टर, और अगर कॉर्ड या जीवा अपने पास में सर्किल को डिवाइड करे तो उसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। तो आइए इनके एरिया के बारे में देखते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। अब ये सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ये जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो हमारे पास में पार्ट में डिवाइड करती है तो इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो थीटा पे, जो एंगल, जो रेडियस जो हमारे पास में जितना एंगल बना रही है उसके, और जो रेडियस की जो लेंथ है मतलब आर के ऊपर। तो ये जो हमारे पास में एरिया जो है सेक्टर का दो चीजों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट थीटा और सेकंड किस पे डिपेंड करता है? आर मतलब रेडियस पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, थीटा कौन सा होगा हमारे पास में? रेडियस का जो बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास में होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं।
तो इसका फोर्थ जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो सर्कल का जो एक कॉर्ड है जीवा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट से अपन सर्कल के ऊपर क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। सर्कल के जो सेंटर है सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन गया, ये जो एंगल है लेट सपोज यहाँ पे थीटा एंगल है। तो अगर अपन क्या करते हैं, ये वाला जो एरिया होगा यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया होगा इसे तो अपन क्या बोलते थे, इसको तो अपन बोलते थे सेक्टर। और अगर इस सेक्टर वाले पोर्शन में से मैं अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला जो ट्राइंगल है इस एरिया को माइनस कर दूं तो कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। और हमें इसका ही तो एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या बना सकते हैं अपन, अगर अपन इसके सेक्टर में से मतलब इसके त्रिज्यीय खंड में से अगर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमारे पास में किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्तखंड का। सेगमेंट को क्या बोलते हैं अपन, वृत्तखंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ये रेडियस, और जो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो रेडियस के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि ये हमने किसका निकाला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकाला है। अगर हमें मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे इस में से जो टोटल सर्किल का जो एरिया है उस टोटल एरिया में से क्या कर देंगे, माइनर सेगमेंट का अगर एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली हमने जो मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, वो कैसे बना सकते हैं कि टोटल सर्किल के जो एरिया है उसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस हमारे पास में ये जो चार फॉर्मूलाज होते हैं, इसके बाद में आप चलते हैं आगे पर इसके शॉर्ट्स क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है अपने को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस कितना है हमारे पास में, 44। तो जो हमारे पास में गिवन है उसे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कमफेरेंस, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना है, 44। अब एरिया, ये हमारे पास में सर्कमफेरेंस है, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 44। तो यहाँ पर अब आगे क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से देखिए जो 7 जो है डिवाइड में है तो इसको अपन इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा r, और इस साइड कितना हो जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22। अब इसको जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ से 22 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम। ये 2 से कितने टाइम हो गया, 1 टाइम। तो r की जो रेडियस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, तो आगे हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था हमारे पास में, वो था 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या था, क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया का क्या होता है, 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 7। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो 2 से अगर अपन कट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दोबारा देखते हैं इसे। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हमारे पास में मोस्टली आंसर जो होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी के अंदर होता है। तो गिवन है हमारे पास में सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस लगाया हमने, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमने क्या की, आर की वैल्यू निकाली, वो कितने हैं, 7। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था, तो वही स्टार्टिंग में हमने देखा था फॉर्मूलाज में
ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 पुट की, स्क्वायर था तो हमने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया 77/2। आइए इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स ए एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर एंड इफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक सर्कल है और सर्कल के जो ये देखिए यहाँ पे कि अगर डायग्राम देखते हैं अपन तो ये सर्कल है और सर्कल का जो आर्क है इस रेडियस पे कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये हमारे पास में 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो हमें गिवन है कितना है, इस सेक्टर का माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो कितना गिवन है 231, ठीक है। तो इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है जो उसे अपन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है। एरिया कितना है 231 माइनर सेक्टर का। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन में करते हैं, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना गिवन है हमारे पास में 231, ठीक है 231। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला था क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है अपने को उसको वहां पे पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में, थीटा की वैल्यू है 60। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 60 पुट कर दी अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आर को एज इट इज लिखेंगे। आगे है हमारे पास में आरएचएस में 231। अब इसको जो अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो 6 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम, और यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितने टाइम हो जाएगा 11 टाइम। अब जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इस साइड क्या हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231। अब देखो डिवाइड में कितना है 7 एंड 3, तो यहाँ पर अपन इसको कर देते हैं 7 इंटू 3 और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास में 11, ठीक है। अगर इसको अपन कट करते हैं तो यहाँ से देखो 11 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √21 इंटू 21। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 21 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने क्या निकाली, इसकी रेडियस निकाली। क्वेश्चन था हमारे पास में, दोबारा से देखना, इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 21 सेंटीमीटर। अब देखना इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो लगाया हमने 231। इसके अंदर इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231। अब हमने थीटा वैल्यू है क्वेश्चन से पुट की, तो थीटा हमारे पास में 60 गिवन है, 60 अपॉन 360, और हमने क्या किया इसको फर्दर सॉल्व किया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, और एंगल कितना गिवन है हमारे पास में 30 डिग्री। क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो रेडियस की और सेकंड क्या होती है थीटा की। दोनों यहाँ पर अपने को गिवन है, और ध्यान रहे यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो कितनी लेनी है 3.14। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन हो पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, जब भी 3.14 और 3.14 लेनी है, अदरवाइज हम 22/7 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में क्या गिवन है हमारे पास में, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 30 डिग्री। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 6 स्क्वायर का, तो हमने 2 टाइम कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर अपन कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इससे कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, और इससे इसको कट किया तो आगे क्या हो जाएगा 3
इंटू 3.14। तो अगर अपन 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 किया। तो आइए अब अपन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो लॉन्ग टाइप में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसको अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल with a radius 4 centimeter and the angle is 30 degree. Also find the area of corresponding major sector। तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। जैसा कि मैंने फॉर्मूलाज में बताया था आपको कि एरिया, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, फर्स्ट इज रेडियस एंड सेकंड इज थीटा। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन है। सॉल्यूशन में अपन देखते हैं यहाँ पे रेडियस की जो वैल्यू है वो तो कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो एरियाज फाइंड करने, दो सेक्टर के, एक तो माइनर सेक्टर और दूसरा क्या करना है मेजर सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था पहले अपन क्या करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और उसको अपन टोटल एरिया में से, टोटल सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे तो किसका एरिया जाएगा, मेजर सेक्टर का। तो देखिए यहाँ पे अपन सॉल्यूशन में देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ये था हमारे पास में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे 30 अपॉन 360 इंटू, अब देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में कितनी है 3.14, तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी होगी। तो ये 3.14 इंटू आर ये रेडियस कितनी है 4, तो 4 इंटू 4। आगे इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से 0 कैंसिल हो गया और 3 से कितना टाइम 12 टाइम हो जाएगा कैंसिल। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ से 4, ये हमारे पास में 4 से कितने टाइम कैंसिल हो गया 3 टाइम। आगे इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये तो आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से, टोटल सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया, टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया कितना है माइनर का 4.19, तो 4.19 वैल्यू पुट करते हैं 3.14 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 4, तो r स्क्वायर माइनस 4.19। आगे इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 50.24 माइनस 4.19। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे 50.24 में से 4.19 माइनस करेंगे तो कितना 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्स एरिया हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन में क्या किया, दोबारा देखना, पहले हमें माइनर सेक्टर फाइंड करना था, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, हमें r और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन से पुट की, तो हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया 4.19। हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, टोटल एरिया में से, टोटल सर्कल के एरिया में से हमने माइनर सेक्टर का माइनस किया, कितना आ जाएगा हमारे पास में 46.19 मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, तो आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AYB शोन इन फिगर if radius is 21 centimeter and angle AOB is equal to 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास फिगर में देखिए, यहाँ पे जो ये जो सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमने एरिया ऑफ सेगमेंट क्या देखा था सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था हमारे पास में, क्या था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में रेडियस की वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 नहीं है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 21 स्क्वायर इंटू
साइन 120, थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो थीटा की जगह कितना पुट के दिया 120 पुट कर दिया। आगे चलो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 इंटू 441, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 अपॉन 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 और इसका कितना हो जाएगा ये 441 इंटू, अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ठीक है। तो आगे इसमें यहाँ पे पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको अपन कॉमन लेते हैं। देखो 441 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अपन क्या करते हैं 441 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 441, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर की साइड क्या बचा, अंदर की साइड और क्या कॉमन आ रहा है इनके बीच में, और कुछ नहीं आ रहा तो 441 ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ 22/21 माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा √3/4, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो या फिर आगे इसको सॉल्व करना चाहो तो आगे जाके इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर आएगा अप्रोक्स टू 71.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या किया हमने, हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से हमने आर की और थीटा की वैल्यू पुट की, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 271.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन पे। तो आइए हमारे पास में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन in given figure if PQ is equal to 24 cm, PR is equal to 7 cm and O is the center of circle। अब यहाँ देखिए सर्कल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे शेडेड रीजन जो छायांकित भाग है, जो हमारे पास में जो शेडेड रीजन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिगर में ये हमारे पास में क्या है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में क्या है ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम क्या करें इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास में जो एरिया बचेगा वो किसका बचेगा, शेडेड रीजन का बचेगा। अब हमारे पास में आपको पता होगा एक 9th क्लास में थ्योरम थी कि अगर हमारे पास में ये जो हमारे व्यास है जो डायमीटर के दोनों पॉइंट से अगर सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये जो हमारे पास में ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस तो कितना हो गया PR, बेस तो कितना हो गया PR, और हमारे पास में इसका जो हाइट है वो हाइट कितनी हो जाएगी PQ। तो हमारे पास में देखिए PQ की वैल्यू तो गिवन है, मतलब हाइट तो गिवन है, PQ इज इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, और जो PR की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, अगर अपन सेमी सर्कल के एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अपन माइनस कर देते हैं तो बचा जो वो किसका एरिया बच जाएगा, शेडेड रीजन का। तो हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इसका जो हाइट है, हाइट तो कितनी हो गई PQ, और हमारे पास में बेस कितना हो जाएगा PR। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन में ऑलरेडी PQ और PR गिवन है, ठीक है। तो अपन इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ हेमीस्फेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना होता है हाफ इंटू, ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमारे पास में PR इंटू हाइट कितनी है PQ, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास में R रेडियस की वैल्यू हमारे पास में गिवन नहीं है, बट यहाँ देखिए जो यहाँ पे जो डायमीटर है QR, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। तो अपन क्या कर सकते हैं इस डायमीटर की वैल्यू फाइंड करके रेडियस, अपन इसका डायमीटर का हाफ करके रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ये डायमीटर जो है QR की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है PQR जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में अपन कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे QR की वैल्यू। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस
पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्यू आर स्क्वायर इज इट इज पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24। तो यहाँ देखिए आगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को अपन ऐड करते हैं अगर तो कितना आ जाता है 625, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास में, जो रेडियस क्या है क्यू आर का क्या होगा हाफ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अपन आगे करते हैं, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 22/7 और रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2, ये क्या होता है 25/2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया -1/2 पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये 2 से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625/7 इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस इसको अपन कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 टाइम, ठीक है। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, 7 को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 245.54 माइनस 84, और अपन इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे, तो कितना आ जाएगा अपने पास में आंसर 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे अपन इसका शेडेड रीजन का एरिया अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया स्टार्टिंग से, हमारे पास में शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना था, तो एरिया का एरिया कैसे फाइंड करते हैं अपन, जो हमारे पास में हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में से अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते हैं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाता। तो हमने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो रेडियस हमने किससे निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, तो कितनी क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली 25, और रेडियस क्या है क्यू आर की कितनी हो जाएगी हाफ, तो हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कर दी, आर की जगह कितना पुट किया 25/2, और आगे इसको जब सॉल्व किया तो आंसर कितना आ जाएगा 161.54, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of first quadrant and second shaded region. क्या करना है हमें, देखो हमारे पास में एक क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में तो हमारे पास में किसका एरिया फाइंड करना है, एक तो शेडेड रीजन का और एक इस टोटल क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूलाज में देखा था, सॉल्यूशन में देखते हैं पर इसका फर्स्ट क्या फाइंड, तो इसका फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास में, देखो ये रेडियस क्या हो जाएगी OB, और OB की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, OB है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो अपन इसको 2 टाइम अपन लिख देते हैं, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो इससे हो जाएगा 7, ये 0.5, अगर 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा, और इंटू 3.5/4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया हमारे पास में 11 इंटू, इसको अपन यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है हमें शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करें, अगर अपन क्वाड्रेंट के टोटल एरिया में से इस ट्रायंगल का अपन एरिया माइनस कर दे, और ये ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना था हमारे पास में 11/4 इंटू 3.5, ठीक है। इसमें से अपन क्या माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास में OD, और OD की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे जो हाइट है, हाइट क्या हो जाएगी रेडियस के इक्वल, और रेडियस कितनी थी हमारे पास में 3.5, तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया 3.5, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3.5 दोनों में आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं 3.5 कॉमन ले लेते हैं, आगे आ जाएगा 11/4 -1, आगे 3.5 इंटू
ये हो जाएगा 11/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8/4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 1.75 और इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं शेडेड रीजन का भी एरिया अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के कुछ क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।